Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अब हमारी क्लासेस एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में भी होती हैं, तो हमारे चैनल्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। डू ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चाहे वो क्लासेस की टाइमिंग हो, कोई भी नई इंफॉर्मेशन हो, शेयर करते हैं। तो डू ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं और ये टॉपिक रीनेट में भी कई बार पूछा गया है। ऐसे भी ये अगर देखा जाए तो रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स के पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरामेट्रिक टेस्ट्स और नॉन पैरामेट्रिक, तो क्या होते हैं ये सारे टेस्ट्स और क्यों यूज किए जाते हैं, अगेन किस जगह कौन सा टेस्ट लगेगा, वो भी हम आज के सेशन में कवर करेंगे। तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी अबाउट पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, राइट। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लर्नर्स, सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टेस्ट हम करते कब है, क्या जरूरत पड़ जाती है टेस्ट करने की। तो रिसर्च में एक टर्म आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी एक परिकल्पना हम बनाते हैं किसी भी स्टडी को लेके। अब जब ये हाइपोथेसिस बन जाती है और हम आगे की पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, तो एक स्टेज आता है जब हमें इस हाइपोथेसिस टेस्ट करना होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें इस तरह के स्टैटिस्टिकल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। अब ये टेस्ट हो सकता है बहुत अजम्पशंस को फेवर करते हुए करें या अजम्पशंस के बिना करें। उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो डेटा आया है और हमारा जो इनपुट्स आए हैं, वेदर इट विल गो ऑन पैरामेट्रिक लाइंस या नॉन पैरामेट्रिक लाइंस, राइट। सो इन सभी चीजों को हम डिटेल में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट्स क्या होते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट्स होते हैं। जब हमारे पास जिस भी पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके पैरामीटर्स यानी उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट और जिस भी चीज को हम मेजर करने जा रहे हैं, जब उसकी हमारे पास पूरी जानकारी होती, तब हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। अगर हमने पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया तो हमारे पास जनरलाइज करने की एबिलिटी भी ज्यादा होती। हाउएवर, अगर हम बात करें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की, अगर यहाँ पे रिसर्चर के पास कोई जानकारी नहीं है कि पॉपुलेशन का क्या पैरामीटर है, ठीक है, उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। तो हमेशा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को वीकर टेस्ट कहा जाता है और पैरामेट्रिक को स्ट्रॉन्गर टेस्ट कहा जाता है। अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के कैटेगरी में टेस्ट्स आते हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, एफ टेस्ट के ऊपर, यू टेस्ट और अनोवा, ये सारी चीजें इन्हीं टेस्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो हम इन सभी को कवर करेंगे कि कौन सा टेस्ट क्या काम करता है। तो अगर हम ब्रॉडली डिफरेंशिएट करें, अगर वील स्टार्ट विथ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, क्योंकि अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये है कुछ तरह के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जैसे कि विल्कॉक्सन रैंक साइन रैंक टेस्ट। यहाँ आप देखेंगे रैंक है। तो जब भी हमारे पास, अगर हम स्केल्स की बात करें, तो NOIR यानी IR जो है वो स्ट्रॉन्ग स्केल्स है, तो वो पैरामेट्रिक लाइंस पे जाती है। और NO यानी कि नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स जो है वो नॉन पैरामेट्रिक लाइंस पे जाती है, क्योंकि सिंपल स्केल्स होती है। तो जब भी हम किसी ऑर्डर में हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन रहती है, तो अगेन हम उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। बट वी हैव अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड अ पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट। कहने का मतलब है कि हम क्या चीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये है हमारी रिक्वायरमेंट। और जब हमें, अगर हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और अगर हमारे पास सारी चीजें अलाइंड है जैसा होना चाहिए, तब तो हम पैरामेट्रिक की तरफ जाते हैं। बट इफ नॉट दैट, देन वी गो टू नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। तो अगर हमें दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, क्या, या एक ही ग्रुप के मीन को कंपेयर करना है, तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट या पेयर्ड डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये सब हमारे पैरामेट्रिक लाइंस पे, जब हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं और दो ग्रुप या एक ग्रुप के अंदर ही हमें मीन को कंपेयर करना होता है।
बट अगर हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरी नहीं है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये रैंक्स के फॉर्म में है, तब हम लगाते हैं विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। और यहाँ पे हमें मीन की जगह मीडियन चाहिए। मीट ये भी एक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैरामेट्रिक हम जब भी लगाते हैं मीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन की बहुत जरूरत पड़ती है, बट नॉन पैरामेट्रिक लाइंस पे मीडियन इज मोर देन इनफ। अगर हमें दो इंडिपेंडेंट मीडियंस, मतलब दो मीडियंस ऐसे हैं दो ग्रुप के जिनका एक दूसरे से कुछ रिलेशन नहीं है, अगर उसे कंपेयर करना है तो हम मान विटने यू टेस्ट यूज। इस बार इस पे क्वेश्चन आया था कि वेदर यू टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक है कि नॉन पैरामेट्रिक। तो ये मान विटने यू टेस्ट जो है वो नॉन पैरामेट्रिक के कैटेगरी में आता है। वहीं अगर हमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का मीन को कंपेयर करना होता है तो हम लगाते हैं पैरामेट्रिक में टी टेस्ट। टी टेस्ट के भी हमारे दो तीन वेरिएंट्स होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ टेस्ट इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक इज क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। नाउ क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट आपके तीन या तीन से ज्यादा मीडियंस को कवर करता है। और इन केस ऑफ पैरामेट्रिक जब हमारे पास तीन ग्रुप्स होते हैं तो हम जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अनोवा यूज करते हैं वो होता है वन वे अनोवा। और वही ये टेस्ट करता है आपके हाइपोथेसिस। तो क्रुस्कल वॉलिस को एच टेस्ट भी कहा जाता है। इसी का थोड़ा एक बड़ा वर्जन होता है फ्रीडमैन टेस्ट, जो कि तीन या तीन से ज्यादा मीडियन को कवर करता है, बट यहाँ पे वेरिएबल हमारे दो हो जाते हैं, जो कि क्रिस्कल वॉलिस में एक होते हैं। तो अगर हमें पैरामेट्रिक लाइंस पे जाना है तो हमें टू वे अनोवा वहां पे यूज करना पड़ेगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस बार क्वेश्चन में भी आया था नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कि काई स्क्वायर हम कब यूज करते हैं। तो काई स्क्वायर हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और उसका हमारे पास कोई भी पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट नहीं है। तो जब भी हमारे पास अलग अलग कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं और जब हमें ये चेक करना होता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, तो हम काई स्क्वायर लगाते हैं। नाउ क्या होता है हमारा बेसिस ऑफ कंपैरिजन। जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कंपेयर करेंगे तो किन बातों पे कंपेयर करेंगे। तो कई बार हमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्या ये दोनों स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। बिल्कुल, चाहे हम पैरामेट्रिक लाइंस पे काम करें या नॉन पैरामेट्रिक, दोनों ही हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, पैरामेट्रिक में हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होती है। कुछ स्पेसिफिक अजम्पशंस होते हैं पॉपुलेशन के, जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और वो फुलफिल होते हैं। वहीं अगर हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करें तो इसमें कोई भी अजम्पशन को फॉलो नहीं किया जाता है, तो हम नॉन पैरामेट्रिक को अजम्पशन फ्री टेस्ट भी। जब भी हम पैरामेट्रिक लगाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बस। मगर यहाँ पे अगर हम देखें तो आर्बिट्ररी, यानी कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारा जो सैंपल है, जो पॉपुलेशन है, वो एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करे, स्पेसिफिक पैटर्न को, जिसको हम एनपीसी में फॉल करना कहते हैं, उसको शो करे। मेजरमेंट लेवल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया एन और ओ जो शुरुआती स्केल्स है वो नॉन पैरामेट्रिक में आती हैं और पैरामेट्रिक में आई और आर आती हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में पैरामेट्रिक को मीन चाहिए होता है और नॉन पैरामेट्रिक को मीडियन चाहिए। पूरी पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन हमें पैरामेट्रिक टेस्ट के माध्यम से पता होती है तभी हम लगाते हैं। और नॉन पैरामेट्रिक में अगर हमें कोई जानकारी भी नहीं है तो भी हम नॉन पैरामेट्रिक लगा सकते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट का उपयोग हमेशा वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है, बट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स दोनों को यूज कर सकते हैं। और अगर हम कोरिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है, तो पियर्सन जो है वो पैरामेट्रिक लाइंस पे जाता है और स्पीयरमैन जो है वो रैंक्स को टेस्ट करता है और इसलिए उसे हम नॉन पैरामेट्रिक में डालते हैं। अब अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो पूरी तरह से क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर काम करता है, यानी कि उसको डेटा हमेशा नंबर्स के फॉर्म में चाहिए। साथ साथ जो भी वेरिएबल जो हमारा कंटिन्यू करता है, जैसे कि टाइम, हाइट, लेंथ, उन सब पे आसानी से हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं। जब हमारे पास ये डेटा जो है जिसको हम इंटरवल या रेशियो स्केल पे मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास होता है तो हम पैरामेट्रिक लगाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पैरामेट्रिक लगाने के लिए हमारा जो ये स्प्रेड ऑफ डेटा होगा वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो।
साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि टी टेस्ट, जैसे एग्जाम्पल है हमारा पैरामेट्रिक का, अगर हम टी टेस्ट की बात करें तो उसमें ये सारे अजम्पशंस होने चाहिए। और टी टेस्ट हम तभी लगाते हैं जब हमारे पास जो सैंपल साइज है वो 30 से कम होता है। अगर 30 से ज्यादा होता है तो हम जेड टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो उसमें आता है अनोवा। एफ भी है, एफ अलग से कभी, बट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम ज्यादातर तब करते हैं अगर हमारे पास कम से कम 3 ग्रुप्स होते हैं। तो 2 ग्रुप में तो हमारा टी टेस्ट पे काम चल जाता है। अनोवा के लिए हमें 3 कम से कम ग्रुप चाहिए। अगर हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसको हम सहसंबंध कहते हैं, तो पियर्सन कोरिलेशन आपको मदद करता है पैरामेट्रिक लाइंस पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का। अगेन, जेड टेस्ट जो है इसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट टेस्ट भी कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेस्ट भी कहते हैं, अप्रोक्सीमेट टेस्ट भी कहते हैं और लार्ज सैंपल टेस्ट भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हो सकता है कल को एग्जाम्स में कभी आ जाए कि लार्ज सैंपल टेस्ट किसे कहते हैं, तो इसे जेड को कहते हैं। जेड का काम होता है कि हम तब किसी भी सैंपल या पॉपुलेशन को कंपेयर करते हैं जब उनके सैंपल और पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, राइट। और साथ ही साथ जेड टेस्ट जो है उसका जो कोएफिशिएंट कोरिलेशन होता है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इनकी जो हम जब जेड लगाते हैं तो इनके जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं यानी कि जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, सैंपल साइज 30 से ज्यादा होना चाहिए और जो हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए जब भी हम जेड लगा रहे हैं। अनोवा के लिए सबसे अनोवा की अगर हम बात करें तो सर रेनॉल्ड फिशर द्वारा दिया गया था। और एनोवा के लिए सबसे जरूरी अवधारणा ये है कि हमारे पास कम से कम 3 ग्रुप्स होने चाहिए और इन 3 के ग्रुप के मीन डिफरेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। और चूंकि हमारे पास अगर 2 ग्रुप्स होते हैं तो हम टी लगाते हैं और अगर 2 से ज्यादा यानी कम से कम 3 ग्रुप्स होते हैं तो हम अनोवा यूज करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर हमारा पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो अनोवा क्या कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं लग सकता। साथ ही साथ अनोवा के केस में आपका जो इनपुट्स होते हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपके इंफॉर्मेशन होती है, वो सारे क्या होने चाहिए, आपके सैंपल्स इंडिपेंडेंट होने, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स को डिफाइन करें तो ये एक ऐसा स्टेटिस्टिकल मेथड है जिसमें डेटा को हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट नहीं कराना होता है। ये क्वेश्चन आपसे किसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो नॉन पैरामेट्रिक में हम किसी भी तरह से अपने डेटा को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट नहीं कराते। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर लर्नर्स, हमारे यूजीसी दिसंबर बैच की क्लासेस लाइव जा रही हैं विद पेपर 1 एंड पेपर 2। स्ट्रक्चर तरीके से होगी आपकी तैयारी, कंप्लीट कंसेप्ट्स को कवर करते हुए मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। साथ ही साथ आपको मिलेगी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड स्पेशल मेंटोरशिप। सो गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड टुडे। नाउ ये कुछ नाम है जो हमारे नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं और कुछ पैरामेट्रिक में आते हैं। मैन विटने यू टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये पूरी तरह से हमारे नॉन पैरामेट्रिक। और पैरामेट्रिक की बात करें तो इन कितने भी तरह के टी टेस्ट सारे हमारे पैरामेट्रिक में आते हैं और अनोवा जो है वो हमारा सारा पैरामेट्रिक में आता है। ठीक है। सो नॉन पैरामेट्रिक को आप अगर पूरी तरह से बताया जाए तो इन्हें हम कहते हैं कि ये किसी भी तरह का इनको डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती और तभी हम इसे एनालाइज करते हैं जब हमारा डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है और इसी वजह से इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कहते हैं। तो ये सारे टेस्ट लगाने के लिए हमें एनपीसी को फॉलो नहीं करना होता। तो इसमें एक और भी चीज है जो आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस करते हैं और काई जो टेस्ट है वो होमोजेनाइटी चेक करने के लिए किया जाता है। ये जितने भी नाम दिए गए, चाहे कोल्मोग्रोमोव स्मिर्नॉफ टेस्ट या शिप्रो विल्क टेस्ट, ये सारे हमारे जो हैं ये नॉन पैरामेट्रिक लाइंस पे आते हैं। हाउएवर हमें बहुत डिटेल में इन्हें नहीं पढ़ना है, बट कम से कम नाम हमें सबके पता होने चाहिए कि ये सब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में किसको टेस्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक आध बार आया हुआ है कि काई स्क्वायर का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो ये चेक करता है कि आपका जो पूरा डेटा है, आपका जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो कितना सही बैठ रहा है। ठीक है? और उसी के लाइंस पे और भी कुछ टेस्ट है।
कुछ इंडिपेंडेंस को चेक करते हैं और कुछ होमोजेनिटी को टेस्ट करते हैं। तो अगर ब्रॉडली हम देखें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बीच में, तो एक तो हम स्केल्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ हमारा नॉन पैरामेट्रिक में ऑर्डिनल और नॉमिनल हो गया, और पैरामेट्रिक में इंटरवल और रेशियो हो। पैरामेट्रिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा, ये किसी भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा। यहाँ पे हमें मीन चाहिए, यहाँ पे हमें मीडियन चाहिए, यहाँ पे स्पेसिफिक अजम्पशंस को मानना होगा, और ये हमारा पूरी तरह से अजम्पशन टी टेस्ट का। अब आपके लिए दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आपने ये बताना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा, पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक। और दूसरा क्वेश्चन, एक अगर हमारे पास सैंपल है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसमें हम जेड टेस्ट यूज, क्या ये सही है? सैंपल इज सपोज टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन जेड टेस्ट, तो हम ये चेक करते हैं कि जेड टेस्ट में हमारा जो सैंपल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकेंड, इट इज यूज टू वैलिडेट अ हाइपोथेसिस दैट अ सैंपल ड्रॉन बिलोंग्स टू द सेम पॉपुलेशन। तो मैंने आपको जो भी अभी बताया है उसके आधार पर कोशिश कीजिए ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर आपसे ये सॉल्व हो जाते हैं, दैट मीन्स आपको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो डू गिव मी द क्वेश्चंस, बोथ द क्वेश्चन के आंसर्स इन द कमेंट्स, एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड द सेशन। तो इस तरह से छोटे छोटे सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। So don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. Take care of all the note. Please take note of all the timings of our classes. Thanks for watching.